हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रुद्र संहिता सतीखंड के 40वें अध्याय में। 39वां अध्याय पिछला वाला अध्याय जिसमें आपने देखा था कि दधीचि जो ऋषि थे और शिव जो राजा थे, उनके बीच में कैसे भयंकर युद्ध होता है और उसी के वजह से विष्णु जी पिस जाते हैं और विष्णु जी को श्राप मिलता है। और एक बहुत सुंदर स्थान के बारे में भी इसमें वर्णन था, जो स्थानेश्वर नामक प्रसिद्ध जगह है। वो स्थानेश्वर पर जाने के बाद आपको मोक्ष मिलता है। और ये भी बताया था कि ये जो दधीचि और शिव की कथा है, अगर आप इसे नित्य पाठ करते हैं तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और कभी भी दुश्मनों से आपको युद्ध जीतना हो तो आप सक्सेस पाते हैं। इसे अगर आप पढ़ के चाहते हैं तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या थी। अब हम 40वें अध्याय में हैं। अब देखते हैं कि 40वें अध्याय में क्या है। अगर आपने अभी तक श्रवण नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ पुराण ही नहीं बल्कि आपको एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन से लेकर मोक्ष अध्यात्म सब चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। और हम यहाँ पे पाठ करते हैं जिसका आप श्रवण कर सकते हैं। तो इस श्रवण को आप भूलिएगा नहीं और श्रवण जरूर करिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं 40वें अध्याय की तरफ। चलो तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड का 40वां अध्याय। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी बोले, हे विदेह, हे महाप्राग, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे पराक्रमी वीरभद्र, जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा सत्वन करके उन्होंने अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चिंत से विचार करने लगा। इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाए तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुने, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तो भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदनंतर देवता और मुनियों के साथ में विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा उनके प्रकार के सूत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा कीजिए। हे देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा की ये बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उससे बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए उनका वो अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विदेश, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। लेकिन भगवान के कुपित होने पर ये सारा जगत नष्ट हो जाता है, जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन प्रिया विहीन तथा अत्यंत दुरात्म दक्ष के दुर्वचनों से बिधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विदेह, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मैंने सच्ची बात कही है। हे विदेह, ना मैं, ना तुम, ना अन्य देवता, न मुनिगण और ना दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने वाले प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूंगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के सर्व प्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए।
कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वो मनुष्य के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वो चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था। उनके धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वो परिव्याप्त था। उससे शिखर पर सिद्ध गंगाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वो अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से शोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। वो पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वो सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वर सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने उस कैलाश से सन्निहित शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य रम्यपुरी को देखा। उन्होंने उसके पास ही सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था और जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। उसके 12 नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पापों का विनाश कर देती है। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती है। उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधित वनों को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। वो वट वृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं 3 ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वो घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्यात्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय, परम पावन शिव जी का योग स्थल, दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अत्युत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोगमय तथा वृक्षों को शरण प्रदान करने वाले उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले शिव भक्ति में तत्परता महासिद्धि सनत आदि ब्रह्मापुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। ग्राहकों एवं राक्षसों के प्रति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंब जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से अनेक अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया। जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं, तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में शिव के दर्शन का वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, ये था 40वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि जब सब कुछ हो जाता है तो फिर देवता और विष्णु ये सबको बहुत ही लज्जा आती है कि हम महादेव के खिलाफ कैसे खड़े हुए और हमने युद्ध कैसे किया, और ये सब लोग कुंठित हो जाते हैं और फिर सब विचार करते हैं कि हम लोग महादेव से जाएंगे और माफी मांगेंगे। तो कैलाश की तरफ बढ़ते हैं और जब कैलाश का सुंदर वर्णन आपने देखा कि कैलाश जो है वो कितना सुंदर दिख रहा था, वहां पे क्या क्या चीजें थी, और उसी एक बहुत ही सुंदर विशाल वट वृक्ष की एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया कि उसके नीचे ही महादेव बैठते। तो कैलाश पर ये सारी चीजें हो सकती हैं और कैलाश पे सारी चीजें होंगी। आज तक कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मतलब हम तो कहेंगे कि हम इंसानों के लिए बहुत ही अलग एक सौभाग्य की बात है कि
हमारे धरती पर कैलाश मौजूद है, जहाँ पर महादेव विराजते हैं, जहाँ पर महादेव रहते हैं। और वहां पर कोई भी आज तक चढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो इतना दिव्य स्थान है कि वहां पर सिर्फ दिव्य लोग ही जा सकते हैं, जो कि हर बुराई से दूर हो, हर चीजों से दूर हो। और पता नहीं वहां पे क्या क्या है, क्या है। हमारी भी बहुत इच्छा है कि हम एक बार कैलाश पर जरूर जाए, वहां पर जाएं, उनकी परिक्रमा करें। अब देखते हैं महादेव ये सपना कब पूरा करते हैं। लेकिन सच में वहां पर जाकर एक अनुभूति होगी, वहां पे एक वाइब होती है। जितने लोग वहां गए हैं, नीचे ही गए, ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, तो वहां पे लोगों का एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही चीज होती है। तो महादेव तो कण कण में व्याप्त है। और ये इसमें ये भी दिखाता है कि कितने विनम्र है महादेव का कैरेक्टर कितना विनम्र, कि इतना कुछ उनके साथ हो गया है अभी। उनकी पत्नी सती जो है वो भी जल के भस्म हो गई इन लोग की वजह से। इन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध भी लड़ा, फिर भी जब ये उनके पास आते हैं तो वो सादर उठकर उनके संस्कार, बोलते हैं ना, वो अलग ही है। देवों के देव महादेव का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उनको शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। तो वो उठकर प्रणाम करते हैं सबको, सब लोग प्रणाम करते हैं और वो भी उठकर प्रणाम करते हैं। तो वो हर चीज से परे हैं। अब हम देखेंगे कि 41वें अध्याय में क्या है। आई होप कि आपको ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा, तो जरूरी से श्रवण जरूर करिएगा। आप पाठ नहीं कर सकते और इसीलिए हम पाठ कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसे श्रवण करें और मोक्ष की ओर आगे बढ़े। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।